नमस्कार, मेरा नाम आकाश और आप सबका स्वागत है आज की कहानी में। इस बार मैं आपके सामने लाया हूँ हमारे प्रिय और बहुत ही उम्दा राइटर श्री वरुण ग्रोवर की कहानी करेजवा। दुनिया खत्म होने वाली है, बस आधा घंटा बचा है। पिंटू भी ये जानता है कि आधा घंटा ही बचा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद से बाजार जाके अपनी जिंदगी का आखिरी गुलाब जामुन खा ले या पापा मम्मी के लौटने का इंतजार करे। मम्मी पापा को तो अब तक आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा तो था वो पक्का आ जाएंगे। और दादी ने सुबह से शोर मचा रखा था कि उन्हें जाते जाते गंगा के दर्शन करने हैं। अब सड़कों पर इतनी भीड़ है कि लगता है पापा मम्मी वापस नहीं आ पाएंगे। बस आधा घंटा और। सुबह से टीवी पर बता रहे हैं कि शाम 6:12 पर एक बहुत बड़ा सितारा पृथ्वी के बगल से गुजरेगा। इस सितारे का नाम है ITR 688। वैसे न्यूज़ वाले इसे 6 महीनों से डेथ स्टार या मृत्यु सितारा कह रहे हैं। जैसे ही ये सितारा हमारे बगल में आएगा, दुनिया की हर शय को जोड़ के रखने वाले एटमी बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण खत्म हो जाएगा। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे ITR 688 को पृथ्वी पार करने में, और उन्हीं 3 सेकंड में हम सब बिखर जाएंगे। बहुत ही रोमांचक 3 सेकंड होंगे ये। पहले ही सेकंड में एटमी बम खत्म होने से हम ऐसे खुल के गिरेंगे जैसे कंचों से ठसाठस भरी बोरी को कोई उल्टा पटक दे। इंसान, जानवर, पेड़, धातु, प्लास्टिक सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। दूसरे सेकंड में इस प्रक्रिया से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि अगल बगल के निर्दोष ग्रह शुक्र और मंगल भी झुलस जाएंगे। उस सेकंड में मंगल का तापमान 186 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और मंगल को अपने पुराने तापमान 20 डिग्री पर पहुंचने में 7 साल लगेंगे। पापा शुरू शुरू में बहुत हंसते थे इस खबर पर। पिंटू भी साथ में हंसता था और पिंटू के स्कूल के टीचर भी। नंदलाल सर तो कहते थे कि टीवी ही देखना बंद कर दो। आज समझ आ रहा होगा नंदलाल सर को। खिड़की से मुंडी बाहर निकालो तो वो सितारा आता हुआ दिखता है, जैसे किसी चांद को हवा भर के 50 गुना बड़ा कर दिया हो। 2 दिन पहले तब भी कोई मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिसंबर में भी जून जैसी गर्मी हो गई थी। लेकिन कल दोपहर से तारा साफ दिखना शुरू हुआ और तब से तेजी से बड़ा ही होता जा रहा है। इसलिए आज सुबह पापा ने कहा कि सब अपनी अपनी अंतिम इच्छा बता दो, वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मम्मी तो रोने वोने लगी और बोली कि उन्हें अपने बचपन का स्कूल देखना है। तो सुबह सब लोग बसंता स्कूल गए। मम्मी अपनी पुरानी क्लास में गई, पुरानी बेंच पर बैठी और उस पर कुरेदे हुए सैकड़ों नामों में से अपना नाम खोज निकाला। मम्मी ने तब सबको बताया कि ये नाम उन्होंने एक लड़के के लिए कुरेदा था, लेकिन अब उन्हें उस लड़के का नाम तक याद नहीं। पापा की अंतिम इच्छा थी कि वो घर आके सबको खिचड़ी बना के खाएं। दादी की पहले कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दोपहर को खिचड़ी खाने के बाद उन्होंने बोला कि भैया हमें गंगा स्नान करना है। और पिंटू ने कहा कि उसे गुलाब जामुन खाना है। पापा ने कहा था, हाँ हाँ पक्का खिलाएंगे तुमको, करेजवा खिलाएंगे, पांडेपुर चौमानी वाला। करेजवा वो गुलाब जामुन है जो कलेजे जितना नाजुक और रसीला है। हलवाई ग्राहकों से शर्तें लगाते हैं कि ये प्लेट से उठाकर मुंह तक ले जाने में टूट ना जाए तो उसके पैसे मत देना। पिंटू को बड़ा मन था आज रवाना होने से पहले एक करेजवा खाने का, पर पापा मम्मी तो दिख नहीं रहे, और अगर अब आए भी तो यहाँ से पांडेपुर पहुँचने में ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। पर इतने लोग सड़क पे क्यों हैं? सबको तो घर में बैठना चाहिए। अब तो टीवी वाले भी घर चले गए हैं। सबने अपने अपने आखिरी समाचार पढ़ दिए। कुछ रोते हुए गए और कुछ पागलों की तरह हंसते हुए। लेकिन पिंटू को खुशी हुई जब उसके पसंदीदा क्रिकेटर संजू रस्तोगी ने कहा, आखिरी दिन है, मस्त रहो, अपनी पसंद की कोई चीज खाओ। पिंटू शायद 3 साल का था जब उसने पहली बार मिठाई खाई थी।
बनारस में तो वैसे हज़ारों मिठाई की दुकानें हैं और कहा जाता है कि यहाँ कुल मिलाकर 20,000 अलग अलग किस्मों की मिठाइयाँ बनती हैं। बहुत सी मिठाइयाँ जैसे कटहल के लड्डू या बांस का मुरब्बा यहीं की इजाद है और बस यहाँ की गलियों में ही मिलता है। एक पाठक जी तो मिट्टी की बर्फी भी बनाते थे। गंगा तट की चिकनी मिट्टी दूर गांव से लाते थे जहां पानी साफ हो। उस मिट्टी को कई कई दिन धो के साफ करके फिर उसमें चंदन और केवड़ा घिस के खस गुलाब जल डाल के गुड़ के साथ पकाते हैं तो भूरे रंग की एक बर्फी बनती है जो गर्मियों में जिगर को ठंडा रखती है। ऐसा तो गजब शहर है ये। मिथक तो कहते हैं दुनिया का पहला नगर है बनारस और आज यहीं पिंटू दुनिया की अंतिम शाम देखने वाला है। कागज के एक छोटे से फर्रे पे पिंटू ने लिख दिया है, मम्मी पापा हम निकल रहे हैं करेजवा खाने, उदास मत होना, प्यारा पिंटू। सड़क पर आते आते 5:45 बज चुके हैं और पिंटू ने फैसला किया है कि पांडेपुर जाने की बजाय यहाँ नजदीक में गिरजाघर चौराहे पर काशी मिष्ठान वाले के यहाँ ही खा के काम चला लेगा। लेकिन इस तरफ भी भयंकर भीड़ है। कुछ लोग अभी भी तोड़फोड़ में लगे हैं, कुछ लूट खसोट में। काहे पता नहीं, या तो गुस्सा निकाल रहे हैं प्रकृति पर या पिंटू की तरह अपनी आखिरी तमन्ना पूरी कर रहे हैं, या हो सकता है ये वे लोग हों जिन्हें यकीन है दुनिया खत्म नहीं होगी। मौके का फायदा उठा लो। पिंटू अब तेजी से चल रहा है, भीड़ और धक्के के बीच, नाली के ऊपर ऊपर, बीच सड़क से हट के ताकि कहीं कुचला ना जाए। पिंटू बतला नहीं सकता कि उसके लिए गुलाब जामुन क्या है। बाहर से गहरा भूरा या काला और अंदर से हल्का भूरा या लाल, दूध और खोए और सूजी और चाशनी का सुगम संगीत। सबसे आगे है खोए का स्वाद जिसमें सांगत दे रहे हैं दूध और चाशनी। पार्श्व में कहीं हल्की सी बांसुरी की तरह बज रही है घी में भुनी सूजी की महक। पिंटू ने पढ़ा था कि गुलाब जामुन एक अद्भुत मिठाई इसलिए भी है कि ये पूरब और पश्चिम के मिलन से बनी है। मंगोलों और मुगलों के आने से पहले हमारे यहाँ मुख्यतः दूध और घी की ही मिठाइयाँ बनती थी, खीर, रसगुल्ला, दूध और बर्फी वगैरह। और मुगल आए तो वो अपने साथ आटे की मिठाइयों और हलवों का नुस्खा लाए और इन दोनों विधाओं मुगलई और आर्य दूध और सूजी का सुंदर मिश्रण है गुलाब जामुन। गंगा जमुनी तहजीब का अजीम शहजादा पिंटू का करेजवा। वैसे इस 3 सेकंड की प्रक्रिया का सबसे मजेदार हिस्सा वो तीसरा सेकंड है। पहले सेकंड में सब कुछ बिखरेगा, दूसरे में घनघोर ऊर्जा निकलेगी और तीसरे में अगर बहुत से और पासे सही पड़े तो हमारे बिखरे हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़कर एक अलग धातु बन जाएंगे। एक ऊबड़ खाबड़ पत्थर का टुकड़ा जिसका वजन करीबन 5 लाख मेगा टन और सतह क्षेत्र उत्तर प्रदेश जितना होगा। वैज्ञानिकों ने इसे एक सुंदर सा नाम भी दिया है, एटर्निटी शिप, यानी कि शाश्वत जहाज। हमारे अवशेषों से बना वो अजीब दैत्य जो सदा अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। गिरजाघर के सामने आते ही पिंटू का दिल डूबने लगता है। गिरजे में इतनी भीड़ है कि आगे जाने का सवाल ही नहीं। आगे मोड़ से ही विश्वनाथ गली भी शुरू हो जाती है तो लगता है वहां भी हजारों लोग अंतिम दर्शन को आए हुए हैं। घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और पिंटू को याद आ रहा है वो लकड़ी के चमचे से गरम जामुन को काटना, उसके कटते ही अंदर कैद धुएं का किसी तिलिस्म की तरह निकलना और गुलगुले का मुंह में रखते ही खुद ब खुद पिघलना, जैसे कि कह रहा हो, काहे मेहनत करोगे जी महाराज, हम घुल रहे हैं ना खुद्दे से। अचानक एक रेला आया और किस्मत पिंटू की कि यह रेला जामुन की दिशा का ही है। 1-1.5 मिनट बचा होगा जब पिंटू दुकान के सामने है। चारों तरफ से भीड़ ने हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू कर दिया है। लूट खसोट रुक गई है, धक्का मुक्की बंद हो गई है, बस सब तरफ वही नारा है, जैसे कि पूरा शहर एक साथ शिव जी को याद करेगा तो प्रलय टल जाएगा। भूल गए क्या? प्रलय तो शिव जी का मुख्य पोर्टफोलियो है। पिंटू को लेकिन नारे से कोई मतलब नहीं।
वो दन दनाता हुआ काशी मिष्ठान के अंदर घुसता है और गुलाब जामुन को खोजना शुरू कर देता है। काउंटर पे तो नहीं है, यहाँ नीचे बाल्टी में भी नहीं, अंदर रसोई में। समय समाप्त होने का बिगुल बजने वाला है, बस रसोई में भी नहीं दिख रहा। 20, 19, 18, 17, 16। हर हर महादेव। गिरजा के घंटे। भीड़ अब एक सुर में रो रही है शायद। कहाँ है गुलाब जामुन यार। पिंटू हताश बाहर की तरफ मुड़ गया है और तभी एक बिजली की तरह दिमाग में कौंधता है वो छोटा हांडा जो गोलगप्पे वाले बक्से के नीचे रखा है। रात में उसी हांडे में तो मिलता था जामुन जब बाल्टी में खत्म हो जाता था। पिंटू ने ढक्कन हटाया। कुछ नहीं तो अंदर 30-40 है। जामुन हाथ में है। ITR 688 अब इतना बड़ा हो गया है कि आंख को गुलाब जामुन से ज्यादा नजदीक लग रहा है। अब शायद अंतिम सेकंड है। गुलाब जामुन मुंह की तरफ बढ़ रहा है। पिंटू की आंखें प्रत्याशा में बंद हो रही हैं। शरीर के अंदर एक घमासान हलचल हो रही है। सब डूब रहा है। पिंटू समझ चुका है कि वो गुलाब जामुन नहीं खा पाएगा, लेकिन उसे खुशी है कि अगले ही सेकंड में उसमें और गुलाब जामुन में कोई फर्क नहीं रहेगा। दोनों बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, हवा में तैरते हुए, जो तीसरे ही सेकंड में जुड़ जाएंगे शाश्वत जहाज की ईंट बनकर। पिंटू के चेहरे पर एक सुकून है, जैसे उसने अभी अभी पांडेपुर का ताज़ा करेजवा खाया हो।